एक बार एक परी जादुई संतरे को लेकर भाग रही थी। वो संतरे को बचाना चाहती थी। उसके पीछे एक राक्षस लगा हुआ था जो संतरे को पाना चाहता था। रुक जा परी, कब तक तू इसे मुझसे बचाएगी? एक दिन तो इसे मेरा होना ही है। वो राक्षस परी पे अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है। परी घायल हो जाती है और उसके पंखों से खून निकलने लगता है। परी कहती है, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस संतरे को बचाऊंगी। एक जंगल में टिंकू उदास बैठा हुआ था। पिछले महीने टिंकू के माता पिता की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तभी टिंकू के पास एक संतरा आके गिरता है। टिंकू उठता है और वो उस संतरे को उठा लेता है। वो उसे खाने वाला था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो टिंकू के पास आ जाता है। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा हूँ। बाबा, भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन मेरे पास एक ही संतरा है, इसे आप खा लो, मैं कुछ और ढूंढूंगा। तभी वो बाबा परी बन जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अच्छे लड़के हो। तुम्हारे पास जो संतरा है वो जादुई संतरा है। इसे तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहां पे वो राक्षस आ जाता है। टिंकू वहां से भागने लगता है। परी उस राक्षस पे हमला करती है। राक्षस भी परी पे हमला कर देता है। परी वहीं पे गिर जाती है। राक्षस टिंकू को ढूंढते हुए उसके पीछे चला जाता है। परी के पास रानी परी प्रकट होती हैं और वो अपनी जादुई शक्ति से परी को ठीक कर देती हैं। रानी परी वहां से गायब हो जाती हैं। राक्षस अग्नि शैतान के पास जाता है। अग्नि शैतान, तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे देख के बताओ, वो लड़का उस जादुई संतरे को लेके कौन से बिल में छुप गया है? अग्नि शैतान अपनी जादुई शक्ति से देखने लगता है। टिंकू अपने गांव में था और जादुई संतरा बड़ा होकर टिंकू को खाने के लिए संतरे दे रहा था। अग्नि शैतान ये सब देखकर उस राक्षस को बता देता है। राक्षस वहां से निकलता है। राक्षस टिंकू के पास पहुंचता है। जादुई संतरा तुरंत उस राक्षस पे हमला करता है। राक्षस भी अटैक करता है। वहां पे तेज प्रकाश होने लगता है। तभी वहां पे वो परी भी आ जाती है। वो राक्षस पे हमला करती है लेकिन परी को एक झटका लगता है और वो काफी दूर जाके गिरती है। वो जादुई संतरा एकदम से छोटा हो जाता है और फिर विशाल ऑरेंज ट्रैक्टर बन जाता है। ऑरेंज ट्रैक्टर के अंदर से आग निकलने लगती है जिससे वो राक्षस जलने लगता है और जलकर खत्म हो जाता है। वो परी उस ऑरेंज ट्रैक्टर को टिंकू को ही दे देती है और वहां से अपने परीलोक में वापस चली जाती है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दुनिया में राक्षस रहा करते थे। वो बहुत ज्यादा बड़े थे और वो जानवरों और इंसानों को खाया करते थे। एक दिन एक राक्षस कहता है, महाराज, अब तो कोई भी इंसान नहीं मिल रहा। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो वो जादुई शेर टांग अड़ा देता है। राक्षस शेर कहता है, ये कौन सा शेर है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके तोते उड़ा दूंगा। राक्षसों का राजा कहता है, अब हम जादुई बुलबुला भेजेंगे जो इंसानों को कैद करके यहाँ लाएगा और फिर हम सब उन्हें खाएंगे। वो राक्षस अपनी जादुई शक्ति से वहां पे 2 बुलबुले बनाता है। जाओ मेरे शैतानी बुलबुलों, इंसानों को पकड़ के लाओ। वो बुलबुले वहां से उड़ते हुए इंसानों की दुनिया की तरफ चले जाते हैं।
एक गांव में 3 लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। उन्हें आसमान से बुलबुले आते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या बला है भाई? अरे जो भी हो, मुझे तो बड़ा भयानक लग रहा है, भाग लो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। वो बुलबुले उनके पास आ जाते हैं और उन दोनों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। फिर वो बुलबुले उन्हें लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। वो वहाँ से राक्षसों की दुनिया में चले जाते हैं। राक्षस उन आदमियों को खा जाते हैं। राजा कहता है, वाह, मजा आ गया। कई दिन बीत गए थे, बहुत भूख लगी थी। महाराज, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो भूखे ही रह गए। जाओ मेरे शैतानी बुलबुलों और इंसानों को पकड़ के लाओ। वो बुलबुले वहां से चले जाते हैं। एक बुलबुला रास्ता भटक जाता है और जादुई शेर के जंगल में पहुंच जाता है। बुलबुला शेर के बच्चे को कैद कर लेता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। शेर को गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ता है। फिर वो उस बुलबुले का पीछा करने लगता है। शेर भी राक्षस की दुनिया में चला जाता है। शेर राक्षसों से कहता है, राक्षसों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? राजा कहता है, शेर, ये तो साला रॉन्ग नंबर लग गया। हम तो इंसानों को उठाने वाले थे। मेरे होते हुए तुम इंसानों को नहीं उठा सकते, अब तुम सब मरोगे। शेर, तू भूल रहा है, तू अभी राक्षस लोक में है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये लो। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है, जिससे एक राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। राक्षस का शेर जादुई शेर की तरफ बढ़ता है। शेर भी दौड़ता है और वो उस शेर को मार देता है। राक्षसों का राजा शेर पे हमला करता है। शेर ऊपर उछल जाता है और वो बच जाता है। शेर कहता है, राक्षसों, राजा हमेशा राजा होता है, फिर चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। इतना कहकर शेर सभी राक्षसों पे हमला कर देता है, जिससे सभी राक्षस मर जाते हैं। राक्षसों के राजा के पास एक बड़ा विस्फोट होता है और वो भी खत्म हो जाता है। फिर शेर अपनी जादुई शक्ति से बाकी के 2 लोगों को वापस भेज देता है और अपने बेटे को लेकर वहां से वापस अपने जंगल में चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।